एक्स्ट्रा क्लास पे की रहने दी, 1:30 तक की रहने दी, ठीक है। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई रितेश आगे आ जाओ, आगे। अंकुश आगे। हाँ भाई रोहन आगे। अंशुल आगे। हाँ भाई रितेश आगे जल्दी। हाँ भाई इस तरफ। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं गौरव शिशवाल, गोल्ड मेडलिस्ट। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का आज हमारा लास्ट लेक्चर रहने वाला है, ठीक है। कल हमने इसको स्टार्ट किया था और आज का जो लेक्चर है हमारा लास्ट लेक्चर रहने वाला है, ठीक है। चलिए, तो कल के लेक्चर में हमने क्या किया था, प्रिंसिपल वैल्यू निकाली थी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के। इनवर्स फंक्शन की क्या निकाली थी, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी थी। सबने निकालनी आ गई, ईजी थी। बस क्या याद होनी चाहिए, दो फॉर्मूलेज याद होने चाहिए कि हम साइन इनवर्स ऑफ माइनस थीटा या ट्रिग्नोमेट्रिक ऑफ माइनस एंगल उसको बाहर कैसे लेके आते हैं, माइनस को बाहर कैसे फेंकते हैं, माइनस के साथ फेंकते हैं या पाई माइनस के साथ फेंकते हैं। बस ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो करने तो आज भी हम वही वाले हैं, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में आपको निकलवा के तो ये प्रिंसिपल वैल्यू ही देने वाला है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी थी इसकी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की वो आपके सिलेबस से कट चुके हैं। कुछ साल पहले तक आती थी लेकिन अब वो कट चुकी हैं, ठीक है। दिमाग भी उन्हीं में लगाना था, वही कट चुकी हैं, ठीक है। तो मतलब जो चीज़ रहती है वो बहुत ईजी चीज़ आपकी बची हुई है, ठीक है। तो कल हमने किया था वो वही हम प्रिंसिपल वैल्यू को आज कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक अलग मेथड से जो आपके स्कूल्स में कराते हैं, ठीक है। उस मेथड से भी हम आज करेंगे ताकि आपको कॉन्फिडेंस हो जाए और दोनों मेथड आपको आ जाए, जौन सा आपका मन करे फिर आप वो कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो कल के लेक्चर में किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। किसी को कोई डाउट है कल के लेक्चर में? चलिए बहुत बढ़िया। हाँ बोलिए। याद नहीं कल का लेक्चर? अच्छा चलिए, तो कल के लेक्चर में हमने टेबल करी थी। क्या करी थी? डोमेन और रेंज की टेबल करी थी। साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, सीकेंट इनवर्स और कोसिकेंट इनवर्स के डोमेन और रेंज की हमने बात करी थी। और मैंने बताया था कि जो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है, क्या है वो, किसके बीच में लाई करेगी, इनकी डोमेन और रेंज के बीच में ही लाई करेगी। इससे बाहर तो नहीं जा सकती, इससे बाहर तो जाने वाली नहीं है। अगर आपका आंसर बाहर आ रहा है तो इसका मतलब गलत है। इसका मतलब क्या है? गलत है, रॉन्ग है। चलिए, जैसे कि ये एसी है, इसकी भी एक लिमिट है ना। ऐसा तो नहीं है कि इसकी आप जो टेम्परेचर वो माइनस में कर दोगे, नेगेटिव कर दोगे, ऐसा तो नहीं है।
0 डिग्री भी नहीं कर सकते, है ना, 3 4 भी नहीं कर सकते, मिनिमम 10 तक कर सकते हो ना। जो नॉर्मल कूलिंग ये करेगा 10 9, चलो इतना मान लो। जो 5 स्टार एसी हैं उनके 9 तक चले जाते हैं, 9 8 तक चले जाते हैं अच्छे वाले एसी। और मैक्सिमम फिर 35 तक, ठीक है। लेकिन उससे बाहर तो नहीं जाते, उससे बाहर लिमिट तो नहीं होती इनकी। तो इसका मतलब क्या है कि इनकी भी एक पर्टिकुलर लिमिट है, इनकी भी एक डोमेन है, इनकी भी क्या है, एक इनकी भी एक प्रिंसिपल वैल्यू है जिस पे ये काम करते हैं। इनकी भी एक क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू है जिस पे ये काम करते हैं। वैसे ही हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है जिन पे ये हमारे काम करते हैं, जिन पे क्या करते हैं, हमारे काम करते हैं हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, ठीक है। तो कल के लेक्चर में हमने कुछ ऐसे क्वेश्चंस करे थे, साइन इनवर्स ऑफ 1/2, साइन इनवर्स ऑफ 1/, तो इनको सोल्व करा था हमने कैसे। साइन इनवर्स ऑफ 1/2 कब होता है आपको पता है, 30 पे। तो साइन 30 कितना होता है, π/6। तो साइन से साइन आपने कैंसल आउट कर दिया था ऐसे, और मान लिया था कि आंसर कितना है, π/, और π/6 आपको पता है -π/2 और π/2 के बीच में लाई करता है। तो मतलब ये आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए, तो ये टेबल हमने कल करी थी, पता है सबको। फिर से देखिए इसको आराम से, ठीक है, फिर से नोट करिए इसको, एक बार फिर से नोट करिए इसको, ठीक है। देख के करिए चाहे, लेकिन करिए आराम से ध्यान से, क्योंकि ये टेबल ही जब भी आप कोई डिस्कशन करोगे इस पूरे चैप्टर में, इस टेबल पे आके ख़त्म हो जाएगा आपका डिस्कशन। जो भी कुछ आप नई चीज़ सीखने की कोशिश करोगे वो सारा डिस्कशन इस टेबल पे आके ख़त्म हो जाएगा, रुक जाएगा। एक बात और बताइए, जब हम कल ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे साइन इनवर्स ऑफ 1/2, तो आंसर कैसे निकल के आ रहे थे, आंसर पाई की फॉर्म में। और थोड़ा सा प्रिसाइज बोलिए, एंगल्स की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, जो इनके आंसर थे वो क्या निकल के आ रहे थे, एंगल निकल के आ रहे थे। क्या निकल के आ रहे थे, तो ध्यान से देखिए, जो इनकी रेंज है वो भी किस में है, एंगल्स में है। किस में है ना, 0 से लेके पाई, -π/2 से लेके π/2, मतलब फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट की यहाँ बात हो रही है ना, समझ आई। तो चलिए, तो जो हमारे जो एंगल आते हैं वो क्या आते हैं, किसकी फॉर्म में आते हैं, एंगल्स की फॉर्म में आते हैं, ठीक है। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, कल भी मैंने बताई थी, आज फिर से इसको नोट करिएगा। एक बार रिवाइज भी कर लीजिए, कल हमने क्या करा था, साइन इनवर्स और कोस इनवर्स क्या करेंगे, -1 और 1 के बीच में इनकी डोमेन होगी, और जो रेंज होगी वो कितनी होगी, साइन इनवर्स एक्स की -π/2 to π/2, कोस की होगी 0 to पाई, ठीक है। ऐसे ही 0 to पाई इसकी किसी है, कोस की है, और C4 कोट, तो इसकी भी कितनी है, 0 to पाई, लेकिन कैसे हैं, ओपन इंटरवल है, ठीक है। ऐसे ही कोट की बात करें तो सीकेंट की भी वही होगी सेम, तो कितनी होगी सीकेंट की भी, 0 to पाई। बस एक पॉइंट पे हम उसको माइनस कर देते हैं π/2, क्योंकि वहाँ कोस कितना होता है, 0 होता है, तो कोस का उल्टा करेंगे सीकेंट इन्फिनिटी हो जाएगा, इसलिए उसको भगा दिया, इसलिए उसको क्या करा। ऐसा ही यहाँ है, इसकी कितनी है, -π/2, तो कोसिकेंट की भी कितनी होगी, -π/2 to π/2। बस 0 को घटा दिया, क्योंकि साइन 0 0 पे 0 होता है, तो उसका उल्टा करेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा। समझ गए, इजी है, याद आसान याद करना, कोई मुश्किल नहीं है। और tan का कितना होगा, -π/2 to π/2, ठीक है। तो ऐसे लिंक बना के आप याद कर सकते हो इनको, ईजी है बहुत। साइन का, tan का और कोसिकेंट का, इन तीनों का एक लिंक है, आपको पता है। हाँ भाई, जब हमने इसके माइनस को बाहर फेंका तब भी इन तीनों को फेंका था ना, और ये जो तीनों बच गए इनका अलग लिंक है, बस कहाँ है, 0 से पाई, 0 से, ठीक है ना, इजी है पक्का। ये बात अगर आपको पता है तो चैप्टर लगभग लगभग ख़त्म हो गया। बस मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपके स्कूल्स में कराते हैं, तो वैसे ही आप फॉलो करिए, जैसे आपके स्कूल वाले सेटिस्फाई करें, ठीक है, ठीक है ना। पेपर में आप कैसे, कौन सा, बिल्कुल लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, कोई बात नहीं, कर लीजिए फिर भी है, अच्छी चीज़ है, नई चीज़ सीखना अच्छी बात होती है ना। देखिएगा भाई ध्यान से, क्योंकि ये 11th क्लास से जो आपने सीख रखा उस पर डिपेंड करेगा जो आज का हम करेंगे, ठीक है। देखिएगा भाई ध्यान से ना, ये तो है ही नहीं हमारे सिलेबस में।
यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है, यहाँ से हमारा स्टार्ट है जो हमारे सिलेबस में है। वो पीछे वाले हैं तो सिलेबस में करेंगे उनको, लेकिन धीरे धीरे। हाँ, आज आंसर बता रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है। कितना बताया भाई? क्योंकि आपको पता है 1/√2 कब होता है? साइन 45 पे। तो साइन 45 का मतलब साइन π/4। सो डायरेक्ट आपने लिख दिया साइन π/4। आंसर कितना आ गया? ठीक है, देखिएगा, लेकिन ये तो कल वाला मेथड है। अब नया मेथड सीखिए जो कई बार आपके स्कूल्स में कराते हैं। पुट साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 इज इक्वल टू वाई। इसको हम क्या मान लेते हैं? वाई मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं भाई? वाई मान लिया। तो इसको राइट हैंड साइड पे लेके जाओ तो साइन वाई किसके इक्वल होगा? 1/√2। ठीक है, 1/√2 जैसे कि आपने बताया कितने पे होता है? साइन π/4 पे। साइन π/4 पे, कोई डाउट तो नहीं? तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आई? π/4। π/, और आपको पता है किस में बिलोंग करती है? -π/2 टू π/2 के बीच में बिलोंग करती है। y क्या था आपका एक्चुअल में? जो ये पूरा एक्सप्रेशन था, इसी को आपने क्या नाम दिया था? इसी की तो वैल्यू निकालनी थी आपको, तो आ गई आपकी वैल्यू π/, ठीक है। बस ये आंसर तब भी सेम आएगा, अब भी सेम आया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बस आपके स्कूल वाले वाई लेके कराते हैं, इसको क्या पुट कर देते हैं, ठीक है। इजी है ये वाला, तो इजी है, कोई डाउट इसमें? ठीक है। डिफरेंस क्या है अब इसमें और उसमें? डिफरेंस क्या है? डिफरेंस आपको माइनस वाले से पता चलेगा जब हम नेगेटिव वाला करेंगे, ठीक है। कौन से वाला करेंगे? करिए इसमें नेगेटिव वाला। तो आप लोग कल वाले मेथड से निकालिए, कितना आएगा आंसर बताइए। टू π/3 π/3, अच्छा हाँ भाई, -π/3, वेरी गुड। 5 π/3, वेरी गुड। और कोई? 2 π/3, चलिए। और कुछ? 9 π/3, अच्छा 2 π/3, 5 π/6, वेरी गुड। और बताओ, और आने दो, आने दो, और आने दो। ध्यान रखना भाई, ये जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है, क्या होती है? ये सब की एक मिलेगी, सब की एक, इसीलिए इसको प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऐसा कभी नहीं होगा कि इसका आंसर दूसरा आ रहा है, उसका दूसरा आ रहा है, ठीक है, ठीक है ना, समझ गए? प्रिंसिपल वैल्यू हम उसी को बोलते हैं जिसमें क्या हो, सब का आंसर क्या है। इसके डीप डिस्कशन में तो हम जाना नहीं चाहते, ठीक है, बस थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक है, बस थोड़ा सा। समझ आए तो अच्छी बात है, ना समझ आए तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके इम्पोर्टेंट नहीं है, जेई पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, आपके में कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके में तो ग्राफ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो समझ आए तो अच्छी बात है, बस इसका एक्सप्लेनेशन देना चाह रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं है। समझ आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो छोड़ दीजिए, क्योंकि जेई पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। जब आपने इसका देखा कि कब कब ये रिपीट हो रहा है, तो आपने ये ग्राफ चूज करा, 0 से लेके पाई, 0 से लेके करा आपने चूज, कल करा था। लेकिन कोई कहे कि सर ये क्यों चूज करूं मैं, यहाँ से ले लो ये वाला, या ये वाला ले लो, ये वाला भी तो रिपीट नहीं हो रहा। अगर मैं ऑरेंज की जगह येलो वाला लूँ तो ये वाला भी तो रिपीट नहीं हो रहा। कोई कहे सर ये वाला क्यों लूँ मैं, तो ये वाला लूँगा, ये वाला भी तो रिपीट नहीं हो रहा। तो सबकी अलग अलग चॉइस हो सकती है, नहीं हो सकती? हाँ भाई, सबकी अलग अलग चॉइस हो सकती है, नहीं हो सकती? पक्का हो सकती है। इसीलिए हमने इसको स्टैंडर्डाइज कर दिया कि भाई सब लोग लेंगे तो इन्हीं के यहाँ से लेंगे, ओरिजिन के अराउंड वैल्यू लेंगे, समझ गए? कोई डाउट तो नहीं? तो इसलिए उसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। क्या बोलते हैं? कोई कहे, जैसे यहाँ तो हम कह रहे थे ऑरेंज वाले में कि हमारा जो है रेंज है इसकी कितनी है, 0 से लेके पाई, 0 से लेके, लेकिन कोई अगर यहाँ ले तो उसकी चेंज हो जाएगी फिर, तो ऐसे ही तो सब का आंसर अलग अलग आएगा, है ना। तो इसलिए हमने क्या करा, इस प्रिंसिपल वैल्यू के कंसेप्ट को लेकर आए ताकि सब का आंसर क्या आए, सेम आए। क्या है? ठीक है, समझ आया?
चलिए समझ आ गया होगा वैसे तो, है ना। चलिए तो अब बात करते हैं इसके सोल्व करने की। दोनों मेथड से कर लेते हैं। कल जो करा था उसमें क्या करा था, कोट इनवर्स ऑफ 1/√3, 1/-1/√3। तो ये माइनस को कहाँ फेंक देगा, लेकिन किसके साथ, पाई के साथ। तो क्या है आंसर, कोट इनवर्स ऑफ 1/√3। और कोट इनवर्स ऑफ 1/√3 कब होता है, हाँ भाई 1/√3 कब होता है, π/3। वेरी गुड, π/3 पे होता है। तो अच्छा कोट नहीं लिखा मैंने, कोट लिख देते हैं। चलिए इसकी जगह क्या आएगा, कोट ऑफ π/3। ठीक, तो कोट से कोट कैंसिल आउट हो गया, पाई माइनस π/3 कितना आएगा, 2π/3। 2π/, तो ये तो हमने करा भाई कल वाले मेथड से, ठीक है। हाँ भाई अब करते हैं जो आज मैंने सिखाया है। क्या सिखाया है, कोट इनवर्स ऑफ -1/√3 को क्या मान लो, y मान लो। क्या मान लो भाई, तो इसको राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, कोट y की वैल्यू कितनी आई, -1/√3, -1/, ठीक है। हाँ भाई अभी अभी आपने देखा था कोट इनवर्स की जो वो थी, जो रेंज थी वो कितनी थी, 0 से लेके पाई, 0 से लेके, तो मेरे को सोच के बताइए 0 से लेके पाई के बीच में ये कोट नेगेटिव कब होगा, नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में। 0 से लेके π/2 तो नहीं होगा, लेकिन π/2 से लेके पाई तक होगा ना। 0 से लेके पाई कितना होता है, ये होता है पूरा 0 से लेके पाई, 0 से लेके, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड। तो कोट कौन से में नेगेटिव होगा, और सेकंड में हम एंगल क्या लेते हैं, पाई माइनस, क्या लेते हैं, पाई माइनस थीटा। तो इस माइनस कोट इनवर्स एक्स को क्या लिख लूँ मैं, माइनस ऑफ कोट π/3, माइनस ऑफ कोट, इस 1/√3 की वैल्यू लिखी है मैंने, कोट ऑफ π/3, माइनस को भी नहीं छेड़ा। अब माइनस को अंदर ले जाना पड़ेगा अगर मेरे को कोट से कोट कैंसिल आउट करना है। तो माइनस को अंदर कैसे लेके जाएंगे, आपको पता है कि कोट नेगेटिव कब होता है, पाई माइनस π/3 पे, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल लेंगे। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा भाई, इसको अगर मैं सोल्व करवाने लग जाऊं 2π/3 तो आएगा, लेकिन अगर इसको कहूँ मैं कि कोट ऑफ 180 माइनस थीटा को सोल्व करो तो क्या आएगा, माइनस कोट थीटा आएगा ना, कितना आएगा। इसी की जगह मैंने ये लिखा है बस, 11th क्लास में सिखाया था ना। अगर 180 हो तो कोट का कोट ही रहेगा, पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में। तो सेकंड में देखो भाई साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं और सारे क्या होते हैं, इसलिए इसके आगे माइनस लगाया, समझ आ गया, और थीटा लगा दिया, ठीक है। तो ये उल्टा स्टेप कर रहे हैं बस, जो हमने 11th में करा था, देख लीजिए एक बार। 11th में हमने ये स्टेप करे थे कि अगर हमें कोट ऑफ 180 माइनस 60 डिग्री को सोल्व करना है, 180 माइनस, तो हम क्या कहेंगे, पहले तो भाई देखेंगे कोट यहाँ क्या है, 180 है, तो कोट का क्या रहेगा, कोट ही रहेगा, है ना। 180 और 360 हो तो जो ट्रिग्नोमेट्री है वही रहती है ना। लेकिन अगर 90 और 270 हो तो कोट का क्या हो जाता, टेंजेंट बन जाता है ना, साइन का कोस बन जाता और कोशिकेंट का सीकेंट बन जाता। पढ़ा था ना। चलिए जिसने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, अभी लेक्चर होने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के 11th क्लास में, वो भेज दूंगा मैं, ठीक है, उनको देखना। अभी इसके बाद ही आपके जस्ट बाद लेक्चर होएगा, यही होएगा, ठीक है, तो देख सकते हो आप लोग भी। तो 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड में। सेकंड में कोट क्या होता है, तो इसके बाहर क्या लगाऊं, माइनस साइन, और क्या आएगा 60 डिग्री। तो आपको पता है माइनस ऑफ कोट 60 डिग्री कितना होता है, -1/, तो कुछ नहीं करा मैंने इसकी जगह बस ये लिखा है, लिख सकता हूँ ना मैं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो बस यही यहाँ यही करा है, इसकी जगह मैंने क्या लिखा था, ये लिखा था, लिख सकते हैं। कोट से कोट गया, वाई की वैल्यू कितनी आई, पाई माइनस π/3, कितनी होती है वो, 2π/3। हाँ भाई ठीक है, इजी है, करिए इसको। ये मेथड आपके स्कूल्स में कराते हैं, क्योंकि इसमें क्या डिफरेंस है इन दोनों में, इसमें तो हम प्रॉपर्टी का यूज लगा रहे हैं। ये भाई कोट इनवर्स की प्रॉपर्टी है, क्या है कोट इनवर्स की, कि माइनस को बाहर फेंकना, ये कोट इनवर्स की प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है,
कोट इनवर्स की प्रॉपर्टी है कि ये माइनस को कहाँ फेंक देता है, बाहर फेंक देता है। तो टीचर्स कहते हैं जब हमारे सिलेबस में प्रॉपर्टी कटी चुकी है तो हम क्यों यूज कर रहे हैं इसको, तो उसमें प्रॉपर्टी यूज नहीं होती, इसलिए उस मेथड को टीचर्स कराते हैं। ठीक है, वो भी गलत नहीं है। ठीक है, कर हम दोनों मेथड से सकते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, हमें पता है ये प्रॉपर्टी एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, तो इसका भी हम यूज कर सकते हैं और उसका भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? चलिए इसी की प्रैक्टिस करनी है हमें आज, इस मेथड की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो कोई डाउट इसमें क्वेश्चन में? आगे करते हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, आगे क्वेश्चन करते हैं। कल आपने एक क्वेश्चन करा था लास्ट में, 10th क्वेश्चन क्या था? कोसिकेंट इनवर्स ऑफ -2 -√2। चलिए, कोसिकेंट इनवर्स ऑफ -√2 भाई कितना है? कोसिकेंट इनवर्स ऑफ -√2। ठीक है, चलिए तो इसको क्या करें, y रख दें, y रखते हैं। ठीक है, क्योंकि कल नॉर्मल मेथड से तो आपने कर ही लिया था। चलिए तो किसना आया, कोसिकेंट ऑफ y किसके इक्वल आया? -√2 -√2। कोई डाउट तो नहीं? पक्का? और -√2 कब होता है? हाँ भाई कब होता है? 45 पे। तो माइनस कोसिकेंट ऑफ π/4, π/, तो भाई इस माइनस को तो अंदर कंज्यूम करना पड़ेगा, तभी तो कोसिकेंट से कोसिकेंट कटेगा, तभी तो y की वैल्यू आएगी। तो भाई कोसिकेंट जो है कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करता है? -π/2 टू π/2 -0, है ना? तो मतलब फोर्थ कोऑर्डिनेट में नेगेटिव होता है। कौन से कोऑर्डिनेट में नेगेटिव होता है? कौन से कोऑर्डिनेट में नेगेटिव होता है? तो फोर्थ का हमें एंगल कौन सा लेना चाहिए? 2π -θ। कितना लेना चाहिए? कितना आएगा 2π -θ अगर हम लेते हैं तो? 7π/4। कितना होता है 7π/4 बताइए? सोचिए भाई, दिमाग लगाइए, कितना है? ये तो बता दे, क्या है फिर भी, ये तो बता दे। हैं? 315 है। 315 कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करता है? थर्ड में, और ये फोर्थ में आते हैं, तो ठीक है, हमारा आंसर गलत नहीं है। ठीक है, समझ गए? इजी है, इजी है ना? चलिए तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को आप जितने भी मेथड से कर सकते हो कर सकते हो। दो अप्रोच मैंने सिखा दी आपको, एक तो प्रॉपर्टी की हेल्प से और दूसरी y की वैल्यू पुट करके। आपको पता है ये कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा? नेगेटिव तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में ही आता है। तो आप क्या करोगे, कोसिकेंट ऑफ 2π -θ, 2π -θ। ठीक है, ये क्या होता है? माइनस ऑफ कोसिकेंट थीटा। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी? कोसिकेंट ऑफ 7π/4। और यहाँ से कितनी आई? कोसिकेंट ऑफ y। तो y की वैल्यू कितनी आई? y की वैल्यू आई 7π/4। y की वैल्यू कितनी आई? हाँ भाई, क्या ये 7π/4 आपकी -π/2 और π/2 के बीच में लाई करती है? करती है, तो बस फिर हो गया काम खत्म। -π/4 आई थी, नेगेटिव आई थी। एक मिनट रुक जाओ, फिर वेरीफाई कर लेते हैं, टेंशन मत लो। उस वाले मेथड से करके दिखाओ एक बार, कल लास्ट में करा नहीं था आपने एक बार। कोई नहीं कोई नहीं, एक मिनट रुक जाओ बस। हाँ भाई, ब्रांच पे जितने भी बच्चे हैं उन्हें कोई डाउट हो तो बताइए। हाँ भाई, ब्रांच पे जितने भी बच्चे हैं कोई डाउट हो तो बताइए आप लोग। चलिए भाई। हाँ भाई, यहाँ से आ गया आपका कितना आंसर आया? 7π/4। देखिएगा एक बार ध्यान से, 7π/4 कितना होता है? कौन कह रहा है?
315 है। कितना है आपका? 315। ठीक है, ध्यान से देखिएगा एक बार। ठीक है, हाँ भाई ठीक है। जो आपकी मैंने स्टार्टिंग में वैल्यू लिखवाई थी, कितनी थी? कोसिकेंट इनवर्स एक्स की वैल्यू किस किस के बीच में लाई करनी चाहिए? -π/2 टू, मतलब कैसा एंगल है? -90 से लेके +90 तक, -90 से लेके। लेकिन अब क्या आ रही है आपकी? कितनी आ रही है? मतलब क्या हो रहा है 315 में? एक कैसा केस हो रहा है कि राउंड्स कंप्लीट हो रहे हैं, राउंड्स कंप्लीट हो रहे सर्कुलर राउंड। तो आपको 315 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, लेकिन इसको ब्रेक करना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा? 2π के केस में। किसके केस में? तो बताइए 315 360 से कितना छोटा होता है? कितना? 75 है। लेकिन फिर उसमें हम क्या नहीं कर सकते? ब्रेक नहीं कर सकते ना अच्छे तरीके से। तो किस में कर सकते हैं? 270 में कर सकते हैं। 270 में कितना होएगा? 270 में वेरी गुड, कितना होएगा? 45। कितना होएगा? तो हम इनको टर्मिनेट भी कर सकते हैं, जैसे इन्होंने बताया, जैसे मैंने कल करा था -π/4। तो आंसर इसका -π/4 है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि -π/4 किसके बीच में लाई करता है आपका? -π/2 और π/2 के बीच में। तो कभी ऐसी ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ जाए, कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए, तो आपको रीवेरीफाई जरूर करके देखना है कि आपका जो आंसर है वो किसके बीच में, -π/2 के बीच में लाई कर रहा है या नहीं कर रहा। तो जैसे ही आपने यहाँ एंगल 2π - θ लिया, क्या लिया? 2π माइनस। इसके साथ साथ मैंने 11th क्लास में एक और एंगल बताया था, क्या ले सकते हैं भाई? जैसे आपके 4 क्वाड्रेंट हैं, तो इसका एक एंगल थीटा होता है, इसका पाई माइनस थीटा, इसका पाई प्लस, और इसका 2π - θ। लेकिन इसके साथ साथ एक और एंगल था, इसका क्या होता है? π/2 + θ। मतलब 90 में कुछ ऐड कर देंगे तब भी क्या आएगा? इसी में आएगा। तो इसी का एक दूसरा एंगल होता है π/2 - θ। अच्छा अच्छा ठीक है, +θ। ठीक है। और इसका क्या था थर्ड क्वाड्रेंट का? 3π/2 माइनस, कि 270 में से हम माइनस कर देंगे। तो इसका एक और नाम था 3π/2 - θ। और इसी का एक और था, इसका नाम था -θ, कि जो आप उस तरफ कर रहे हो उसी तरफ नेगेटिव डायरेक्शन में ले सकते हो। तो इसमें क्या लिख सकते हो आप? -θ भी ले सकते हो। तो ये 11th क्लास से याद है आपको। तो अगर आपका ये काम नहीं करा तो कौन सा लोगे? नीचे वाला कौन सा लोगे? तो जैसे कि आपको दिख जाए कि हमारा इंटरवल्स के बीच में नहीं आ रहा, इंटरवल्स के बीच में, तो इसका मतलब जो आपने ये एंगल लिया है क्या लिया है? गलत। हमें क्या लेना है? -θ कंसीडर करना है। सिर्फ क्या कंसीडर करना है? वो भी कौन से क्वाड्रेंट में आता है? 4th में ही तो आता है। वो भी कौन से क्वाड्रेंट में आता है? 4th में। तो ये बातें ध्यान रखने की हैं कि अगर आपका माइनस ऑफ कोसिकेंट π/4 है, तो हमें 2π - θ नहीं लेना, तब लेना है जब वैलिड हो रहा हो, जब आपके इंटरवल के बीच में आ रहा हो तब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इंटरवल के बीच में नहीं आ रहा तो क्या करोगे? दूसरा एंगल की तरफ आप जाओगे। ठीक है, तो कोसिकेंट से कोसिकेंट चला जाएगा, क्या आंसर आएगा? -π/4। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है। और तो सब इजी है, और तो बहुत इजी है। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि ये जो आपकी वैल्यू आ रही है किसके बीच में आनी चाहिए? जो ये मैंने टेबल लिखवाई इसके बीच में आनी चाहिए। ठीक है, तो मेन फिर से काम कहाँ आ गया, अटक गया? टेबल पे। तो अगर आपको टेबल नहीं आती तो ये चैप्टर नहीं आता, अगर टेबल आती है तो पता है आपको सब। ठीक है, तो मेन फोकस टेबल पे आके ही अटकेगा, अभी भी टेबल पे आके अटकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम करेंगे, इसको नोट डाउन करना है आपको। ये तो 11th क्लास में सिखाया था। ठीक है, तो करना है किसी को कर लीजिए। मेन तो थर्ड में तो हम जाने वाले है ही नहीं, क्योंकि किसी एंगल में थर्ड में तो है ही नहीं। इसमें π/- θ से आ ही जाता है, इसमें कई बार लगाना पड़ता है हमें -θ। तो कर लीजिए, 11th क्लास में सिखाया था ये। ठीक है, चलिए। हाँ भाई, अब देखिएगा, आपको इस वैल्यू निकालनी है। इसकी क्या निकालनी है? ये जो सामने एक्सप्रेशन दे रखा है इसकी क्या निकालनी है भाई? वैल्यू। तो आप कहोगे साइन इनवर्स से साइन गया, आ गया 2π/3। हाँ भाई, है ना आसान?
इतने आसान क्वेश्चन होंगे, साइन इनवर्स से साइन गया, आ गया 2 पाई/3। लेकिन ध्यान से देखिए, क्या 2 पाई/3 माइनस पाई/2 और पाई/2 के बीच में लाई करता है? तो मतलब ये ऐसे तो नहीं होने वाला, ऐसे तो कुछ हमें मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। कुछ हमें क्या करनी पड़ेगी? मॉडिफिकेशन। तो देखिएगा कैसे कैसे हम मॉडिफिकेशन करते हैं। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देखिएगा भाई ध्यान से, कैसी वैल्यू है साइन 2 पाई/3, मतलब पॉजिटिव ही आ रही है। क्या आ रही है? और कौन से क्वाड्रेंट में आती है पॉजिटिव? फर्स्ट में भी आती है और सेकंड में भी आती है। फर्स्ट में भी आती है और चलिए, और दूसरी अप्रोच देखिए, नीचे क्या आपका 3 है, क्या है? तो देखिएगा ध्यान से हम इनको कैसे करते हैं। साइन इनवर्स को कुछ नहीं करना, हाथ नहीं लगाना इसको। अंदर जो एक्सप्रेशन है उसको देखिएगा, क्या है आपका अंदर एक्सप्रेशन? साइन। अगर ऐसा होता साइन से साइन कट गया तो बहुत आसान नहीं था, लेकिन ये इंटरवल के बीच में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिएगा क्या करें। साइन ऑफ ये 2 पाई है, क्या है? इसको मैं ऐसे ब्रेक कर लूं, 3 पाई-3 ऐसे ब्रेक कर लो इसको। हाँ भाई, 2 पाई को मैं ऐसे लिख लूँ, 3 पाई-पाई, कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, साइन इनवर्स ऑफ, हाँ भाई, साइन ऑफ क्या बन गया ये? अगर मैं ब्रैकेट खोल दूँ तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो पाई-पाई/3, पाई-, ठीक है। तो 180 माइनस थीटा, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा ही होता है, माइनस कहाँ से होता है? 180 माइनस थीटा कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा? सेकंड में, और सेकंड में साइन क्या होता है? तो आंसर कितना आएगा? साइन थीटा। कितना आएगा? तो बताइए, साइन इनवर्स बाहर था, उसको हमने कुछ नहीं किया, अंदर से क्या वैल्यू आई? साइन। क्या अब साइन से साइन कैंसिल कर सकते हैं? क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये जो आपका आ रहा है, ये कहाँ आ रहा है? आपकी उस रेंज में आ रहा है। समझ आई? काटने का तो हम वहाँ भी काट सकते थे, लेकिन वो रेंज में नहीं आ रहा था। तो ये बस डिफरेंस किसका है? हाँ भाई, फिर से डिस्कशन कहाँ रुक गया? टेबल पे। कि टेबल अगर हमें आती है तो पता है कि कहाँ कौन से कोऑर्डिनेट में आता है, नहीं तो नहीं पता। ठीक है, तो बताइए क्या आंसर आया इसका? किस किस के बीच में आ रहा है ये -पाई/2 और? तो ये आपका फाइनल आंसर है, ये आपका। अगर किसी ने वो साइन से साइन काट के 2 पाई/3 लिख दिया तो 0। ठीक है, ठीक है भाई, आसान है। देखिएगा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। tan इनवर्स ऑफ tan 3 पाई/4, 10 से 10 कट के आ गया आंसर 3/4। है ना आसान? हाँ भाई, 10 से 10 कैंसिल आउट कर देते हैं तो आंसर कितना आ गया? इजी है, आ जाएगा आंसर। निकालिए फिर, अभी तो सिखाया था। क्या करेंगे? ऊपर वाले को मना लो, तोड़ लो ऊपर वाले को, कुछ है? कैसे तोड़ोगे ऊपर वाले को? पाई-पाई/4। चलो ये भी ठीक है, पाई-पाई/4 तोड़ लो। फिर माइनस बाहर निकल जाएगा ना, बाहर बाहर आ जाएगा। है? अच्छा, माइनस नहीं आएगा, देखते हैं। हाँ भाई, आप घर से क्लास लेते हो या यहीं आते हो? हाँ, कॉपी ले आओ फिर एक बार जल्दी से, कॉपी। हाँ भाई, करो आप लोग जब तक इसको सोल्व जल्दी से।
ये फर्स्ट लेक्चर का है इसका, कल का। -5/4 कॉपी। हाँ ना ना, लास्ट में देखिए भाई ध्यान से, क्या करना था हमें, tan इनवर्स ऑफ tan, इसको हम क्या लिख लें, 4 पाई माइनस पाई बाय 4। चलिए भाई, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। तो कितना आएगा यहाँ से, tan इनवर्स ऑफ tan पाई-π/4, पाई माइनस, हाँ भाई पाई-π/4 कौन से कोऑर्डिनेट में आता है, और सेकंड में tan क्या होता है, तो -tan π/4, -tan π/4, तो ये माइनस को कहाँ फेंक देगा, यहाँ प्रॉपर्टी आप लगा सकते हो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है ये मिसलेनियस में है, तो मिसलेनियस तक वो ये मान के चलता है कि आपको प्रॉपर्टी आती है, ठीक है। तो -tan इनवर्स ऑफ 1, tan π/4 होता है 1, ठीक है, या tan π/4 लिख दो लो, tan π/4, तो tan से tan कैंसिल आउट हो गया, कितना आंसर आया, -π/4। क्या ये लाई करता है -π/4, हाँ भाई -π/4 लाई करता है, -π/2 से π/2, y लेके कर ले फिर भी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। हाँ भाई इजी है, कोई डाउट तो नहीं, पक्का। कहा था लानी है, नई वाली ले आया, क्यों नहीं लेके आए, कही थी ना लेके आनी है, क्या हुआ, झूठ बोल रहा है, हाँ भाई रितेश, पूरा है काम, बहुत बढ़िया, दिखाइयो, ठीक है, नई कॉपी है, ठीक है। चलिए भाई आगे चलते हैं, ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। इसमें ये मैं पूरा सोल्व नहीं करना, इसको क्या नहीं करना, पूरा सोल्व नहीं करना, ठीक है। बस हम सिर्फ इसकी वैल्यू देखना चाहते हैं क्या, पर आपको वैल्यू पता नहीं होगी इसकी, रहने दीजिए, ये क्वेश्चन पूरा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ठीक है, ये है, चलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसे करिए, क्योंकि उसमें फिर प्रॉपर्टी लगेंगे, वो आपके सिलेबस में है नहीं। हाँ भाई करिए आराम से इसको और बताइए, देखिए कितना आसान है, कोस इनवर्स से कोस गया, आया गया आंसर 7π/6, है ना इजी, π/6 या -π/6, 5π/6 है, चलिए बहुत बढ़िया। कैसे ब्रेक करा आपने इसको, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। करिए करिए भाई, करिए आराम से करिए,
हाँ भाई बोलो मारतंड, क्या हुआ? हैं? बिल्कुल है क्लास, यहीं है, आ जाइए, यहीं बैठ दीजिए, आ जाइए। यहाँ टेस्ट है, चलिए। हाँ भाई करें इसको सॉल्व, चलिए करते हैं, देखिएगा कैसे करा आपने। कुछ लोगों ने ऐसे करा होगा, कोस इनवर्स ऑफ कोस 7 पाई/6 को तोड़ लिया होगा 6 पाई प्लस पाई में, डिवाइड बाय 6। तो कितना आ गया होगा यहाँ से, कोस इनवर्स ऑफ कोस पाई प्लस पाई/6 है, पाई प्लस, हाँ भाई पाई प्लस थीटा, कौन सा कोऑर्डिनेट है? थर्ड। थर्ड में कोस क्या होता है? तो क्या आंसर आएगा, कोस इनवर्स ऑफ माइनस कोस पाई/6। तो एक माइनस को कहाँ फेंक देगा, लेकिन किसके साथ? पाई के साथ। तो कोस इनवर्स ऑफ कोस पाई/6, तो कोस से कोस गया, कितना आया? क्या 5 पाई/6 जीरो और पाई के बीच में लाई करता है? बिल्कुल करता है। तो आंसर कितना आएगा? ये तो ऑलरेडी कैंसिल ही हो गया, क्योंकि ये तो किसके बीच में लाई नहीं करता, जीरो और पाई के बीच में लाई नहीं करता वो तो। और भी कोई है? और तो कोई नहीं है। ठीक है, इजी था, कर लोगे? कोई डाउट हो तो बताइए। पक्का? हाँ भाई करने को तो इसको हम एक और मेथड से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। कैसे कर सकते हैं? अलग मेथड से भी हम इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपके। ये और निकालिए, चलिए अच्छा क्वेश्चन है, निकालिए। साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 पाई/5, 3 पाई/5 कितना है? 3 पाई/5। यहीं पे 11th क्लास, टेस्ट इनका कहाँ होगा? ठीक है ठीक है, ओके ठीक है भाई। 5 मिनट बाद आप लोग, क्लास खत्म होने वाली है, चैप्टर तो खत्म हो ही गया, ठीक है। बस ये नया मेथड ही सिखाना था, फिर और कुछ नहीं सिखाना था आज, ठीक है। मैंने कहा था ये चैप्टर तो एक दिन का ही है वैसे, लेकिन इसकी ज़्यादा से ज़्यादा जितनी प्रैक्टिस हो जाए आपकी उतनी ही कम है, ठीक है। हाँ भाई उस क्लास में एक डंडा रखा होगा, जैसे ऐसे इस पे, ये जो स्टेज है ना, वहाँ एक डंडा रखा होगा, उसको उठा लो। हाँ यहाँ लाना। चलिए भाई, साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 पाई/5, 3 पाई/, कैसे करा इसको? साइन इनवर्स ऑफ साइन 5 पाई माइनस 2 पाई/5, कैसे ब्रेक कर लिया 3 पाई को? 5 पाई माइनस 2 पाई। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन, हाँ भाई कितना आएगा? पाई माइनस 2 पाई/5। पाई माइनस थीटा क्या होता है? तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 पाई/5, कितना आंसर आया? क्या लाई करता है आपका? कोई डाउट तो नहीं? इजी है, चलिए बहुत बढ़िया। इसी के साथ इस लास्ट क्वेश्चन को करिए, फिर चैप्टर को खत्म करते हैं, ठीक है। चलिए हैं, अभी करवाते हैं डांस। हाँ भाई आ जाओ जल्दी से, कॉपी लेके पीछे से। आपकी होगी चेक, आ जाइए जल्दी, कॉपी दिखाइए। हाँ हाँ लाया नहीं? हाँ भाई चलिए। हाँ भाई नाम नोट करते जाइए पीछे। क्या नाम था आपका? हिमांशु। गौरव लेके आए हो? हाँ भाई, हाँ भाई लेके आओ जल्दी कॉपी। हाँ भाई दक्ष, पूरी है, लेके आना।
आ जाओ भाई अंशुल। क्या हो गया? हाँ कोई बात नहीं, कॉपी तो दिखानी है। अच्छा लाया नहीं? हाँ भाई आ जाइए, आते रहिए जल्दी से। आप तो लाए नहीं? अच्छा आप आते हो, चलो ठीक है कोई नहीं। आप शाम को आते हो, ठीक है। हाँ हाँ भाई पुश। हाँ ठीक है, इनका नाम नोट करिए। हर्ष। लक्ष्य नोट करिए। हाँ भाई संयम। क्यों नहीं लाए? आपको मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। आपको भी नहीं है, ठीक है। उदित कॉपी। हाँ जहाँ लिखता है। लाया नहीं? कॉपी है, मना करा दिया आपको, ठीक है। मैंडेटरी नहीं है आपके लिए। हाँ भाई कॉपी। बोले कॉपी। ना ना आज कहा था, लाए नहीं? लिखिए भाई, इनका भी नाम लिखिए। हाँ भाई तुलसी। आप तो आते हो शाम को है, आप लोग भी। हाँ भाई लविश कॉपी। लाए नहीं? लिखिए इनका भी नाम। हाँ भाई आपकी कॉपी आ गई या नहीं आई? आ गई, आ जाइए जल्दी। रोहन आते हो आप तो, चलो ठीक है। दिखाओ भाई जल्दी। चलिए भाई सब बच गए, कोई फंसा ही नहीं है। चलिए अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।